सिमडेगा जिले में बालू माफिया बेखौफ होकर बालू का दिन भर खुलेआम धड़ल्ले के साथ बालू का उठाव कर रहे हैं। ना ही इन्हें विभाग का कोई डर है और ना ही इन्हें प्रशासन का डर है। लचरागढ़ बानों में दिन भर दर्जनों ट्रैक्टरों से बालू की ढुलाई हो रही है और आप देख सकते हैं कि इस अवैध बालू के कारोबार में छोटे छोटे बच्चे भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सिमडेगा जिले की ये तस्वीरें हैं और खुलेआम यहाँ पर जो अवैध बालू का कारोबार है वो फल फूल रहा है। और सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चे आपको दिखाई देंगे, ट्रैक्टर लगा हुआ है, आसपास कई सारे बच्चों की मौजूदगी है। और चूंकि बाल मजदूरी को एक अपराध माना जाता है, बाल मजदूरी को लेकर सख्त कानून बनाए गए हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें आ रही हैं वो उस कानून को कहीं ना कहीं ठेंगा दिखा रही है। और जिस तरीके से जो बालू माफिया हैं अवैध कारोबार कर रहे हैं, अवैध बालू का कारोबार जिस तरीके से उनका फल फूल रहा है, यह निश्चित रूप से सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या इन माफियाओं को किसी चीज़ का डर ही नहीं है? क्या ये बालू माफिया पूरी तरीके से भयमुक्त हो चुके हैं जो इस तरीके से इस उत्साह के साथ बच्चों को शामिल कर अवैध बालू का कारोबार कर रहे हैं? सूचना मिलने पर मेरे द्वारा अभी क्षेत्र भ्रमण किया गया था। वर्तमान में तो किसी तरह की संदिग्ध कार्रवाई या संदिग्ध गतिविधि नहीं दिखी है। भविष्य में अगर किसी तरह सूचना प्राप्त होती है तो तस्करी को रोकने के लिए कार्रवाई की जाएगी। सूचना मिल पुलिस को अपराध के विरुद्ध बड़ी सफलता हाथ लगी है। वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि सिटी एसपी को सूचना मिली थी कि रांची के नया सराय इलाके में एक घर है जहां पर इलीगल ट्रेड का कारोबार हो रहा है। इसके बाद एक छापेमारी दल का गठन होता है और जब पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है तो एक संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगता है, जिसे सशस्त्र बल के सहयोग से पकड़ा जाता है। इसके पास से एक देशी 9 mm पिस्टल, 9 mm का 3 जिंदा गोली और 4.100 गांजा बरामद किया गया। पुलिस द्वारा सभी पहलुओं पर जांच हो रही है। सिटी एसपी को एक इन्फॉर्मेशन मिला कि एक घर है जहां पर जो है इलीगल ट्रेड चल रहा है। इसके बाद इन्होंने एक टीम गठित किया जिसमें विधानसभा थाना प्रभारी, हटिया डीएसपी और बाकी जो है विधानसभा थाने के अन्य पदाधिकारी थे। और इस टीम ने जब तुरंत एक्ट किया और वहाँ गए तो उन्हें 4.1 kg गांजा मिला। इसके साथ एक वेपन मिला जो 9 mm का देसी पिस्टल है, लेकिन वो बड़ा ही कारगर है। और इसके साथ 3 राउंड एमुनेशन मिला। इसका अर्थ है कि ये फुल फ्लेजेड जो है इलीगल एक्टिविटी में ये लड़का नया सराय का इन्वॉल्व था। और हम लोग इसके अलावे ये कहाँ से इसने ये पिस्टल पाया और इसके अलावे गांजा का क्या स्रोत है, इस पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसके आगे भी गिरफ्तारियाँ होंगी। इससे बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों लिंक के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। गिरिडीह के गांवा प्रखंड स्थित पांडेडी के ग्रामीणों ने शनिवार को थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर बढ़ती चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा कि विगत एक पखवाड़े में अज्ञात चोरों ने कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। 2 अप्रैल को घर के बाहर खड़ी संतोष पांडे की बाइक को चोरों ने चुरा लिया। इसके अलावा एक ही रात विभिन्न घरों के बाहर लगे लगभग 40 से अधिक बिजली बल्ब को भी चोरों ने खोल लिया था। इसके अलावा मोटर पंप, सोलर आदि भी गाँव से चोरी हो रही है, जिसे लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है और इसे लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है। पांडेडी में जो है सो चोरी वाला घटना तीसरा बार हो चुका है। आज आए दिन होते 15-20 दिन के पहले जो है 5-6 को मोटर ले गया। उसके बाद में फिर 10 दिन के बाद जो सो सोलर ले गया, एगो होलर था, होलर ले गया। और उसके बाद में फिर 10 दिन के बाद में जो है सो 2 मोटरसाइकिल जो सो गायब हो गया है। पांडेडी में जो है सो 1 महीना से हम लोग जो परेशान हैं। और आए दिन हर चीज का शंका भी बना है, अभी भी लोग घूम रहा है, रोड उचक्का घूमते ही है। और जो सो अभी भी जो सो हम लोग माने देख रहे हैं कि जो सो घूम ही रहा है चोर। इस पर जो सो अगर लगाम नहीं होगा तो हम लोग कैसे क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा है। पांडेडी की एक घटना है जो 15 दिनों से लगातार ये चल रहा है। उसमें पहली बार 40 बल्ब जो लगा था वो खुल गया। उसी दिन एक सोलर खुल गया। फिर 4 दिन शांत रहा। इसके बाद जो है सो 5 मोटर पंप खुला, उसका भी था पताने लगा। इसके बाद 2 बाइक की चोरी हो गई और इस प्रकार से लगातार 4-6 दिन के अंतराल पर ये सब चोरी होती रही है। पांडेडी में जो है सो चोरी वाला घटना तीसरा बार
दुमका जिले के रानीश्वर प्रखंड में कूप निर्माण में अनियमितता बरती जा रही है। उच्च अधिकारी लोकपाल के आदेश का भी कोई असर नहीं दिख रहा है। आपको बताते चलें कि तालाब और बिरसा कूप में निर्माण में कार्यरत मजदूर का मास्टर रोल भी नहीं कराया जा रहा है और प्राकलन के अनुसार नहीं करवाया जा रहा है। मजदूरों का कहना है कि हमारा जॉब कार्ड भराया जाए, क्योंकि अगर हम काम कर रहे हैं और अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसके भारत सरकार के मनरेगा के तहत हमें मुआवजा मिल सके। हम लोग का जॉब कार्ड चाहिए। हाँ, हम लोग का जॉब कार्ड में भरना चाहिए। कितना लेबर है आप लोग? लेबर हम लोग 9 लेबर है। हम लोग सब लेबर यहाँ जब जितना दिन से काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ लेबर से आया है यहाँ से? सब रंगालिया में जाके हैं। इसी गांव का? हाँ। बाहर से कोई काम कर रहा है इसमें? बाहर से नहीं। बेरमो के लार्गो स्थित बीएड कॉलेज में दिवंगत जगन्नाथ महतो का पहला पुण्यतिथि मनाया गया। श्रद्धांजलि में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, बसंत सोरेन, गिरिडीह लोकसभा प्रत्याशी मथुरा महतो और श्रद्धांजलि देने सभी माननीय नेता पहुंचे। प्रत्याशी को ध्यान में रखना है कि ऐसा आदमी। श्रद्धांजलि सभा है जो हम लोग के बीच में सामने में आम चुनाव है। इसीलिए आज हम लोग बड़ा अच्छा सरकार चलाते थे और ये भी चला रहे हैं। हम 2019 में हम लोग जनादेश पास किया हेमंत बाबू का नाम से। बड़ा मजबूत सरकार हम लोग बनाए। आज झारखंड के हित में हम लोग काम करना शुरू कर दिया। कोरोना में बहुत अच्छा हम लोग काम किया, लेकिन कभी भारतीय जनता पार्टी हमारा सरकार को स्थिर होने नहीं दिया। वो स्थिर करने का प्रयास किया शुरू से। जगन्नाथ महतो का एक प्रथम पुण्यतिथि है और इस प्रथम पुण्यतिथि में हम बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो डुमरी के विधायक जरूर थे। सरकार में ही उन सब बातों को उन्होंने अमल धीरे धीरे किया। आज भी पारा शिक्षक इसको भूल नहीं सकता। जिन पारा शिक्षक को पूर्ववर्ती सरकार में लाठी गोली दिया करता था, उनको आज सम्मान दिया और हक अधिकार दिया। जब कभी भी इस क्षेत्र में ही नहीं, किसी भी दबे कुचले आम जनता का जो काम होता था, चाहे सरकारी स्तर में हो चाहे कोलियरी स्तर में हो, उस सब में बढ़ चढ़ कर उनको हक दिलाने में आगे रहते थे। रामगढ़ जिले के चुट्टूपाली घाटी में भीषण सड़क हादसा हुआ है और 8 वाहनों के टकराने की खबर है, जिसमें एक की मौत हो गई है, वहीं दर्जन भर लोग घायल हो गए हैं। रामगढ़ थाना क्षेत्र के हाईवे रांची पटना मार्ग पर चुट्टूपाली घाटी में शनिवार को भयंकर हादसा हुआ, जिसमें 8 वाहन आपस में टकरा गए, जिसमें एक की मौत हो गई है। वहीं दुर्घटना में दर्जन भर लोग घायल हैं। घायलों को रामगढ़ सदर अस्पताल भी भेजा गया। गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को रांची के रिम्स भी रेफर किया गया। लगभग 10 बजे की घटना है। NH-33 या चुट्टूपालू घाटी, ललकी घाटी इसको बोलते हैं। यहाँ पे दुर्घटना की सूचना मिली है। एक सुबह भी एक एक्सीडेंट हुआ था हाईवा और टेलर के बीच। उसमें एक हाईवा का ड्राइवर जख्मी हुआ था, जिसको हम लोग भेजे थे इलाज के लिए, और उसके बाद रोड क्लियर हो गया था। ये 10 बजे 10 सवा 10 के आसपास में फिर एक पाइप लदा जो ट्रक है, वो एक कार, एक बस, 2 बाइक और एक पिकअप में धक्का मारते हुए ये चट्टान जो है, चट्टान के साइड में जाके वो किनारे और नशे के खिलाफ हजारीबाग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 लाख मूल्य के गांजा की बरामदगी की है। हजारीबाग पुलिस ने यह बड़ी कामयाबी नशे के विरुद्ध कार्रवाई करके पाई है। नशे के कारोबार करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
हजारीबाग पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि चौपारण थाना अंतर्गत दादपुर गांव में कुछ लोग पुड़िया बनाकर गांजा बेच रहे हैं। इसी क्रम में एक टीम बनाकर कार्रवाई की गई और लगभग 15 लाख रुपए के गांजा की बरामदगी की गई है। चुनावों से पहले ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की मानी जा रही है। सुबह में सूचना मिली थी कि चौपारण थाना अंतर्गत दादपुर गांव में कुछ लोगों के द्वारा ये छोटे मोटे पैमाने पर बिक्री किया जा रहा था। तो ये सूचना पर मैंने एक टीम बनाई जिसमें एसडीपीओ बरही और थाना प्रभारी चौपारण के द्वारा संयुक्त रूप से वहाँ पर छापामारी किया गया। छापामारी एक घर में की गई, वहाँ से कुछ गांजा बरामद हुआ। फिर उसके बाद उसके निशानदेही पर दूसरे घर में किया गया, तीसरे घर में किया गया। कुल 28 किलो से ज़्यादा हम लोग गांजा बरामद किए। कितना मूल्य का गांजा है? लगभग 15 लाख के आसपास का गांजा होगा। कहीं से लेके आया था गांजा की उगाया? नहीं, ये लोग छोटा मोटा पुड़िया टाइप का बना के बेचा करते हैं। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई? हाँ, 3 गिरफ्तारियां हुई है। एक उसी गांव के उदय कुमार सिन्हा, दूसरा अशोक डांगी और तीसरा हीरा मनी रजा। 3 आदमी को गिरफ्तार किया गया। सुबह में सूचना मिली थी कि चौपारण थाना अंतर्गत दादपुर गांव में कुछ लोगों के द्वारा ये छोटे मोटे पैमाने पर बिक्री किया जा रहा था। तो ये सूचना पर मैंने एक टीम बनाई जिसमें